हेलो ऑल, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम देखेंगे मतलब सेशन शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि हम कंसोल पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कंसोल्स के कुछ रिलेटेड कीबोर्ड कमांड्स। तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल पेज ओपन कर रखा है मेरी तरफ, तो हम उस पर पहले नेविगेट करते हैं। Speech mode top. This meeting is screen share. Home app. Heading level 1. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा एक सैम्पल पेज है। यहाँ पर एक हेडिंग है, फिर राइट साइड पर हमारा नेविगेशन बार है एंड उसके बीच में मतलब मेन कंटेंट में एक हेडिंग, एक फिर कोटेशन है और फिर फुटर सेक्शन है। तो इंस्पेक्ट करके ना हम बेसिकली हमारा जो भी उस रेस्पेक्टेड एलिमेंट का सोर्स कोड है हम वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो ये हेडिंग है, Main landmark. Welcome to coffee and books. Heading level वेलकम टू 2. कॉफी एंड बुक्स, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करना चाहिए या फिर इसका कोड देखना चाहे हम, तो फिर हम इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं E. Well. Right menu selected एंड यहाँ submenu. पर फिर हमें एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। Inspect 10, 12 and 12. तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं Home dash top. तो फिर Alert 10 to हमारे स्क्रीन level 4 SH2. हमारे स्क्रीन के राइट साइड पर एक विंडो या फिर एक पैनल ओपन होता है जो कि कंसोल पैनल कहते हैं, जिससे मतलब डेवलपर टूल्स पैनल। और यहाँ पर हमारा सोर्स कोड दिख रहा है एलिमेंट्स टैब के अंदर। SH2 ID equals quote heading quote class equals quote class 1 class 2 quote grader less slash H2 grader tree view item focused select. तो ये हमारा इस रेस्पेक्टेड एलिमेंट का कोड, ठीक है। तो इसके अलावा जहाँ पर अभी हमारा फोकस है ना, ये बेसिकली एक ट्री व्यू है। तो हमारे पेज का जितना भी कोड दिया हुआ है ना, तो फिर वो इस ट्री व्यू के अंदर है। तो अगर मैं इस एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट देखना चाहूँ तो फिर मैं लेफ्ट एरो से नेविगेट कर सकता हूँ। इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग देखना चाहूँ तो फिर अप एरो, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के लिए डाउन एरो। अगर मुझे इसे एक्सपैंड करना है तो राइट एरो, अगर इसका कोई चाइल्ड एलिमेंट देखना है तो फिर इसे एक्सपैंड करने के बाद फिर राइट एरो या फिर डाउन एरो। फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, Less lock quote grader less slash lock quote grader collapsed 2 and 4 level 4. अभी मैंने डाउन एरो प्रेस किया था, अगर मैं अभी लेफ्ट एरो प्रेस करता तो मैं इसका पेरेंट एलिमेंट पर चले जाऊंगा। Level 3 less main grader expanded 2 and 7. ओके, तो ऐसे करके हम जो हमारा इंस्पेक्टर का ये कोड है, इंस्पेक्टर है, हम वहाँ पर से हम सारे कोड के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, इस रिव्यू के कोड में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर राइट क्लिक करते हैं Menu selected. किसी भी एलिमेंट पे फोकस करने के बाद, तो हमारे पास एक ये आ जाता है, मतलब पॉपअप आ जाता है कुछ ऑप्शंस के साथ। तो अगर हम इन ऑप्शंस को यूज करके हम हमारा कुछ जो टास्क रहता है उसको हम हैंड जल्दी से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो कुछ जो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है हमारे लिए वो है Add attribute 1 and 17. ऐड एट्रीब्यूट। तो ऐड एट्रीब्यूट की वजह से हम किसी भी एक एलिमेंट टैग पर कोई सा भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक हेडिंग वाला एलिमेंट है और हमें उस पर रोल इक्वल टू हेडिंग डालना हुआ या फिर कुछ और डालना हुआ, तो हम इसका यूज करके ऐड एट्रीब्यूट का यूज करके हम उस एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं और फिर हम वापस से उसका रिजल्ट हमारे पेज पे देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो काइंड ऑफ वैसा कुछ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ऑप्शन है इंस्पेक्टर का, जो कि टेस्टिंग पर्पस में काफ़ी काम आता है। और एक और हेड्सअप कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट ऐड करते हैं ऐड एट्रीब्यूट वाले ऑप्शन को यूज़ करके, तो ये एट्रीब्यूट सिर्फ आपका कुछ ही देर के लिए रहता है, मतलब कि जब तक आप पेज, अगर आपने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो वो एट्रीब्यूट वापस से चला जाता है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए रहता है और हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, Edit an HTML 2 and 17. ये एडिट, हम इसमें कोड को एडिट कर सकते हैं। Duplicate and delete element cut 5 and copy submenu 6 and ये 70. कॉपी सब मेन्यू, अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं ना, Copy element. तो हमें यहाँ पर कुछ काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल ऑप्शंस मिलते हैं। एक रहता है कॉपी सिलेक्टर और एक रहता है कॉपी जेएस पाथ। मैं डाउन प्रेस करता हूँ, Copy algorithm. Copy selector 3 and 7. ये जैसा हमने बात किया अभी, Copy JS path 4 and 7. कॉपी जेएस पाथ। तो ये कॉपी सिलेक्टर, कॉपी जावास्क्रिप्ट पाथ या फिर कॉपी जेएस पाथ, ये हमारा इस रेस्पेक्टेड एलिमेंट का एक क्वेरी सिलेक्टर क्रिएट करता है। क्वेरी सिलेक्टर या फिर हम डीओएम ट्री को नेविगेट कर करके इस एलिमेंट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये उस सिलेक्टर को क्रिएट करता है, उस सीएसएस सिलेक्टर को। और कॉपी सिलेक्टर करने पर हम वो उस सिलेक्टर को ये कॉपी कर लेता है हमारे ऑटोमेटिकली।
एंड ये सेम चीज़ रहता है हमारे कॉपी जेएस पाथ में भी। सिर्फ कॉपी जेएस पाथ जब भी हम करते हैं तो फिर हमारा जो भी कॉपीड होता है तो वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रहता है, एंड उसमें जो सिलेक्टर रहता है वो वही CSS सिलेक्टर है। हमें एज अ डेवलपर इस इन दोनों ऑप्शंस का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ताकि हम एक एलिमेंट को रेफर कर पाए और उसे सिलेक्ट कर पाए ताकि हम उस पर कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ काफ़ी था बेसिकली इंस्पेक्टर के रिलेटेड। इसके अलावा हमारे कंसोल पैनल भी है। मैं जो दिखाता हूँ, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ यहाँ पर। Speech mode off. ओके, तो अभी मैंने पे उस जो मेन्यू ओपन था मेरा राइट क्लिक पर जो आया था मैंने उससे क्लोज कर दिया। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ ना अगर, तो यहाँ पर हमारा जो इंस्पेक्टर पैनल है ना बेसिकली कंसोल सॉरी डेवलपर टूल्स, तो यहाँ पर हमारे ऊपर में कुछ टैब्स है जैसे कि एलिमेंट्स टैब, सोर्स टैब, कंसोल टैब और भी है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये एलिमेंट्स का सोर्स कोड है ना वो एलिमेंट्स टैब में दिखता है। एंड अगर हम कंसोल टैब प्रेस करते हैं Speech mode talk. Main to toggle tab selected elements. Tab console. कंसोल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं Console panel. तो ये टैब चेंज होता है और यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट फील्ड आता है जिसको कि कंसोल प्रॉम्प्ट करके एनवीडी करता है, और फिर यहाँ पर हम कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं ताकि, AC disconnect. या हम कुछ भी इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड प्रेस डाल सकते हैं, उसको टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर जो भी चेंजेस हैं हम उससे रन टाइम मतलब एक्चुअल टाइम पर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्राई करें अगर तो ALERT. Alert left. Quote. HI. High. Quote. Right press MI. मैंने एक अलर्ट स्टेटमेंट दिया है, तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ This page says dialog HI. OK button 1 of 1. तो जो भी हमने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये कंसोल के थ्रू हम कुछ भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्राउजर पर इटसेल्फ, और ज़्यादातर ये भी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए काम आता है क्योंकि हमने जो भी कोड लिखा है वो पेज रिफ्रेश के बाद वो गायब हो जाता है, मतलब वो डिसअपियर हो जाते हैं वो सारे चेंजेस। तो ये रहता है इसके बारे में। Home dash. तो ये बेसिकली यही दो टैब्स है जो कि हम लोग इंटेंसली यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं हमारे डेवलपमेंट जर्नी पे। एंड हम आगे के वीडियोस, आगे के हमारे जो सेशंस है हम उस पर भी दोनों टैब्स का बहुत यूज करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब कंसोल टैब का हमारा यूज काफ़ी मिनिमम है, काफ़ी मिनिमाइज्ड है, बट हमारे जो एलिमेंट्स टैब है ना तो उसका हम काफ़ी यूज करेंगे और जो हम यूज करेंगे वहां पर तो हम सिर्फ एलिमेंट्स का सोर्स कोड देखने के लिए करेंगे काइंड ऑफ। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ ना किसी चीज़ को, Home dash. Heading level 2 WE. ओके इंस्पेक्ट पे एक और चीज़, तो फिर आप अगर कीबोर्ड ओनली यूजर्स होना है या फिर स्क्रीन रीडर यूजर्स तो फिर आप टैप टैप से उस एलिमेंट पे जा सकते हो, उसके बाद फिर उस पर राइट क्लिक कर सकते हो या फिर शिफ्ट F10 कर सकते हो या फिर एप्लीकेशन की प्रेस कर सकते हो और फिर इंस्पेक्ट प्रेस कर सकते हो। अगर वो एलिमेंट कोई स्टैटिक एलिमेंट है ना तो फिर, और अगर आप स्क्रीन रीडर यूजर हो तो आप ब्राउज मोड पर उस टेक्स्ट पे जा सकते हो। उस टेक्स्ट पे जाने के बाद आप आपका जो नमपैड वाला एरिया रहता है वहाँ पर इंसर्ट और स्लैश 3 बार प्रेस कर सकते हो, उससे आपका जो भी माउस का पॉइंट कर्सर है वो उस एलिमेंट पे आ जाएगा, उस टेक्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद आप राइट क्लिक कर सकते हो और फिर उस टेक्स्ट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। Right menu selected submenu N. Less H2 ID equals quote heading. तो यहाँ पर ही हमारा कोड वापस से इंस्पेक्ट हो चुका है। तो हमारा जो एक चीज था जो कि हमारा रहता है एक एनवीडिया का स्पीच व्यूअर, उसे ऑन करता हूँ। NVIDIA prefer tools new speech viewer S. Dev tools. तो ये हमारा जो एनवीडिया का स्पीच रहता है ना तो फिर ये बेसिकली हमारा एनवीडिया जो भी पढ़ रहा है, जो भी वो स्पीच आउटपुट दे रहा है वो सारा स्पीच आउटपुट इस विंडो पे प्रिंट होगा। तो ये हम हमारे विंडो पे रखेंगे, मतलब सारे वीडियोस पे अवेलेबल रहेगा या फिर, ठीक है, ताकि अ, हमारा जो भी एनवीडिया का आउटपुट है तो फिर वो हम इस स्पीच व्यूअर में भी देख पाए और इसको इंटरप्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अभी इसका पोजीशन लेफ्ट साइड पर है, बट
हमारा पोजिशनिंग इसका चेंज हो जाएगा, तो हमारे ये बेसिकली कंसोल पर ओवरलैप्स करेगा कुछ इस तरह। Screen home NVDA speech restore move M NVD राइट, अप्रोक्सीमेटली इसी तरह का। तो ये हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर ये जो भी विंडो है वो अगर हमारी राइट लेफ्ट साइड पे रहता है तो फिर वो नॉर्मल पेज के कंटेंट पे ओवरलैप्स कर जाएगा और फिर हमारे जो पेज का कंटेंट है वो हमें दिखेगा नहीं। और अगर ये कंसोल पर ओवरलैप्स करता है तो फिर हमारा कंसोल पर बस लिमिटेड काम है ना, ताकि हम जो भी सोर्स कोड है हम उसे देख पाए, राइट। तो जो भी एनवीडिया सोर्स कोड पढ़ेगा तो फिर वो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाना है। तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि वो क्या सोर्स कोड है एंड फिर हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला विंडो हमारे विंडो के टॉप राइट साइड पे रहेगा एनवीडिया का। इसके अलावा and pref tool new speech viewer check test. मैंने इस विंडो को रिमूव कर दिया, अभी स्पीच को ऑफ कर दिया। तो इसके अलावा एक और चीज़ थी कि हम हमारे आगे के सेशंस में एक एग्जाम्पल वेबसाइट यूज़ करेंगे। तो फिर उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। Screen HTML column for HTML हमारे पास unknown unavailable ये वाला जो हमारा विंडो आता है आपका HTML का semantics window item फोल्डर है, ठीक है। images 4 and 5 तो बेसिकली यहाँ पर कुछ फोल्डर्स अवेलेबल है जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस, तो फिर एंड फिक्सिंग वाला। तो हमारे HTML वाले फोल्डर के अंदर हमारे सारा HTML फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स है, इमेजेस के अंदर अगर इमेजेस को हम यूज करें तो फिर वो है, एंड CSS के अंदर हमारे CSS फाइल्स है, एंड फिक्सिंग के अंदर जो भी हम आगे के सेशंस में हम एक्सेसिबिलिटी फिक्सिंग करेंगे उसके रेस्पेक्टेड फाइल्स है। तो हम एक दफा उन्हें देख लेते हैं। F fixing 2 and 5 items new list book registration dash 4 तो हमारे जी फाइल का रीनेमिंग का फाइल के नेम का जो स्ट्रक्चर है ना H home dash heading वो dash कुछ 6 ऐसे है कि आपका कौन से पेज पर वो मतलब कौन से टॉपिक है। फॉर एग्जांपल हमारा हेडिंग्स का एक फिक्सिंग अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारे होम पेज पर हम जो आगे सेशन पे देखेंगे तो फिर वहां पर हम एक हेडिंग से रिलेटेड इशू को फिक्स कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फाइल के नेम को नेम में हमें इस फाइल के नेम में हमने उस पेज का भी नाम इंक्लूड किया है, उस टॉपिक का भी नाम इंक्लूड किया है, ताकि हमें एक अच्छा और इजी अंडरस्टैंडिंग और इजी आइडिया मिल जाए कि हमारे फिक्सिंग का कोड कहाँ पर होगा और हमें उसे कैसे सर्च करना है। तो ये सर्चिंग में थोड़ा आसान हो जाना है, तो इस वजह से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस वीडियो पे कवर करना चाहते थे हम लोग, एंड ताकि हम नए सेशन मतलब सेशन शुरू करने से एक्चुअल सेशन शुरू करने से पहले हम इन बातों को डिस्कस कर पाते एंड ऑल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।